हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नया कोचिंग में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि शाहजहां के युग को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका परिचय देखेंगे। तो देखिए, शाहजहां जिसका असली नाम खुर्रम खां था। देखिए, अगर पूछा जाए कि शाहजहां का बचपन का नाम क्या था, तो शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था, ठीक है। और ये 5वें मुगल सम्राट थे। कितने नंबर के ये मुगल सम्राट थे? तो 5वें नंबर के सम्राट थे। और इसका जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 ईस्वी को। लाहौर में इसका जन्म हुआ था शाहजहां का। और इसका मृत्यु हुआ था 1666 ईस्वी में, ठीक है। और ये जो मुगल सम्राट था वो जहांगीर और राजपूत जो ये राजकुमारी जगत गोसाई था उसका पुत्र था। तो पूछा जाए कि शाहजहां किसका पुत्र था, तो शाहजहां के पिता का नाम था जहांगीर, ये जहांगीर का पुत्र था। और इसकी माता का नाम था राजकुमारी जगत गोसाई, ठीक है। इसकी माता जो थी वो राजपूत थी। तो ये इसका बचपन का नाम और इसके माता पिता का नाम ये सब पता चल गया, जन्म मृत्यु ये सब हम लोगों ने देख लिया। अब इसका हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि शाहजहां का शासनकाल 1628 से लेकर 1658 ईस्वी मुगल साम्राज्य को स्वर्ण युग माना जाता है। देखिए, इसके शासनकाल को स्वर्ण युग इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसने ताजमहल का निर्माण करवाया था और भी बहुत बड़े बड़े बहुत ही भव्य इमारत का निर्माण करवाया था। इसीलिए इसके युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। और इसका रहा बात शासनकाल का, तो वो कितना था, तो इसका शासनकाल था 1628 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी तक, ठीक है। तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। और ये ताजमहल का निर्माण करवाया था इन्होंने अपनी बीवी के याद में। जब इनकी बीवी का मृत्यु हो जाता है तो उसकी याद में ताजमहल बनवाया था, ठीक है। तो इन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था, लाल किला का निर्माण करवाया था, जामा मस्जिद जैसी अनेक प्रकार की भव्य इमारतों का निर्माण करवाया था। इसीलिए इसके युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। इसकी जो बेगम बेगम यानी कि इसकी जो पत्नी थी उसका नाम था मुमताज महल। तो उसके याद में इन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था। उनकी प्रेम और वास्तुकला के प्रति उनका रुचि का प्रतीक था ये ताजमहल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि शाहजहां का प्रशासन भी बहुत ही कुशल था। देखिए, इसका जो प्रशासन था यानी कि इसका जो शासन करने का तरीका था वो बहुत ही अच्छा था। इन्होंने अपने साम्राज्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर उसे अच्छे ढंग से चलाया और न्यायप्रियता के लिए ये प्रसिद्ध था। यानी कि शाहजहां जो था वो सभी को एक समान न्याय देता था, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोग रहते थे, ठीक है। तो ये सभी के प्रति एक समान न्याय करते थे और अपने राज्य को इसने बहुत ही अच्छे ढंग से चलाया था, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। आगे देखते हैं कि शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग या फिर स्वर्णिम युग क्यों कहा जाता है। देखिए, क्वेश्चन में आप लोगों को शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है ये भी पूछ सकता है, या फिर स्वर्णिम युग क्यों कहा जाता है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं, पहला है इसका युग को स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है। तो पहला है वास्तुकला और निर्माण। तो इसने शाहजहां ने अपने शासनकाल में ताजमहल का निर्माण करवाया था, जामा मस्जिद, अनेक प्रकार के भव्य इमारतों का निर्माण करवाया था। ये जो इमारतें हैं वो आज भी भारतीय वास्तुकला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। और आज भी लोग लाल किला, ताजमहल ये सब जगहों पे घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि कला और संस्कृति। तो इस युग में मुगल कला और जो संस्कृति का विकास हुआ था। तो देखिए, कह सकते हैं हम लोग कि शाहजहां का जब शासन काल था ना, तो उस समय जो मुगल की जो संस्कृति था उसका जो कला था उसका विकास हुआ था। जैसे कि चित्रकला का विकास हुआ था, संगीत और साहित्य में भी महत्वपूर्ण योगदान हुआ था। तो देखिए, शाहजहां के शासन काल में ना चित्रकला का भी निर्माण हुआ था बहुत ही भव्य तरीके से। संगीत का, साहित्य का, ये सब का निर्माण हुआ था कला और संस्कृति में। नेक्स्ट पॉइंट है कि आर्थिक समृद्धि। तो शाहजहां के शासनकाल में व्यापार और कृषि में भी प्रगति हुआ था। तो इससे साम्राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई थी और आम जनता की जीवन स्तर में भी सुधार देखने को मिला था। तो देखिए, इसका जो शासनकाल था शाहजहां का, तो इसके शासनकाल में वास्तुकला का निर्माण हुआ था, इमारतों का निर्माण हुआ था, चित्र, संगीत और जो संस्कृत कला था वो सब चीज़ का निर्माण हुआ था। उसके साथ साथ आर्थिक विकास हुआ था, आर्थिक विकास में समृद्धि हुई थी, ठीक है। तो इसी के वजह से इसके शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है, ठीक है। दूसरा इसका पॉइंट है कि प्रशासनिक सुधार। तो शाहजहां ने प्रशासनिक सुधार किए और न्याय प्रणाली को मजबूत करके रखा था, यानी कि जो गलत करता था उसे दंड मिलता था, ठीक है।
और इससे साम्राज्य में शांति और स्थिरता बनी रहती थी। ये एक न्यायप्रिय शासक था, ठीक है, ये सभी के प्रति अच्छे तरीके से न्याय करता था। तो इसके वजह से किसी के मन में, इसके जो प्रजा थी, किसी के मन में ये भाव नहीं आता था कि हम किसी के साथ गलत करें। जो गलत करता था प्रजा लोग, उसे पनिशमेंट मिलता था। तो इस वजह से इसका जो शासन काल था वो बहुत ही बढ़िया था, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि साम्राज्य का विस्तार। तो देखिए, इसके शासन काल में साम्राज्य का विस्तार हुआ था और इसे सुरक्षित भी रखा गया था। तो शाहजहां ने अपने पूर्वजों की नीतियों का पालन करते हुए साम्राज्य को संगठित और मजबूत बनाया था। तो शाहजहां ने अपने तरीकों से काम किया था साम्राज्य को विस्तार करने के लिए, मजबूत करने के लिए। लेकिन इसके जो पूर्वज थे, जो अकबर, बाबर, हुमायूं और इसके पिता जहांगीर जो था, तो जिस प्रकार से इसके पूर्वजों ने नियम कानून बना रखा था उसको भी इसने फॉलो किया था। उसके साथ साथ इसने अपना एक अलग नियम कानून बनाया था और उसे अच्छे ढंग से सुचारू किया था। और इस प्रकार से इसने अपने साम्राज्य का भी बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तार किया था। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि प्रजा के साथ पितृतुल्य व्यवहार, यानी कि जिस प्रकार से एक पिता और पुत्र का व्यवहार रहता है, उस प्रकार से शाहजहां ने अपनी प्रजा के साथ व्यवहार बनाकर रखा था, ठीक है। तो विदेशी यात्रियों एवं इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां अपनी प्रजा का पालन इस प्रकार करता था जैसे कोई पिता अपने बच्चे का पालन करता है। इसीलिए प्रजा इसके लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए रेडी थी, ठीक है। तो देखिए, शाहजहां एक ऐसा शासक था जो जनता को, जो प्रजा को अपने बच्चों की तरह देखभाल करता था, उसका पालन पोषण करता था, ठीक है। और ये बात हमें कहाँ से पता चलता है? तो ये बात हमें पता चलता है जो विदेशी यात्री भारत आए थे और जो इतिहासकार थे, तो उन्होंने बताया है कि शाहजहां ने इस प्रकार से अपने प्रजा के साथ ऐसा रिलेशनशिप बना के रखा था। सो ठीक है, तो शाहजहां एक योग्य सम्राट था, परंतु वह अत्यंत परिश्रमी भी था और राज्य के कार्यों की वह स्वयं देख रेख करता था, जिसके कारण उसकी प्रजा सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव करती थी। देखिए, ये शाहजहां एक ऐसा शासक था जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता था और जो राज्य में, उसके प्रशासन में जो काम हुआ करता था वो स्वयं करता था और उसका स्वयं देखभाल भी करता था। इसीलिए प्रजा जो थी वो इससे बहुत ही ज़्यादा खुश थी और साम्राज्य में शांति और समृद्धि का माहौल बना हुआ था। देखिए, कुछ ऐसे शासक हुआ करते हैं जो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए वो सिर्फ हुक्म कर देते थे कि काम वहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो देख रेख को कुछ नहीं करते थे। तो शाहजहां जो था वो जस्ट उसका उल्टा था, ये सभी कामों का देख रेख वो स्वयं जाके किया करता था, ठीक है। और जो काम करने के योग्य होता था वो ये स्वयं कर लेता था। तो इस प्रकार से जनता इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी। आगे हम लोग देखते हैं कि शाहजहां का विवाह। तो शाहजहां का विवाह कब हुआ था, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। शाहजहां का विवाह हुआ था 1612 ईस्वी में नूरजहां की भतीजी और असाफ खां की पुत्री अर्जुनमंद बानो बेगम से इसका विवाह हुआ था। और इसी अर्जुन बानो मंद बेगम जो था, इसी का नाम बाद में मुमताज महल पड़ा था, ठीक है। तो इसका विवाह हुआ था 1612 ईस्वी में और इसकी बीवी का नाम था अर्जुनमंद बानो बेगम, ठीक है। विवाह के बाद अर्जुनमंद बानो बेगम को मुमताज महल की उपाधि दिया गया था। तो मुमताज महल से शाहजहां को कुल 14 संतान प्राप्त हुआ था, जिसमें से 7 ही संतान जीवित थे। तो देखिए, शाहजहां के कितने संतानें थे? तो शाहजहां के कुल 14 संतान हुआ था, ठीक है। जिसमें से जब 14वें संतान को मुमताज महल जन्म दे रही थी तो उसी समय मुमताज महल की मृत्यु हुआ था और 14 में से 7 संतान जीवित था, बाकी 7 मर गया था, ठीक है। तो ये है शाहजहां का विवाह के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं कि शाहजहां की मृत्यु कैसे हुआ था। तो देखिए, शाहजहां की मृत्यु हुआ था 22 जनवरी 1666 ईस्वी को आगरा के किले में हुआ था। तो देखिए, ये जरूर याद रखिएगा, शाहजहां की मृत्यु कब हुआ था? तो 22 जनवरी 1666 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो आगरा के किले में हुआ था। शाहजहां को उनके बेटे औरंगजेब ने 1658 ईस्वी में गद्दी से हटाकर आगरा के किले में बंद कर दिया था। देखिए, इतिहास एक चीज़ ये गवाह है कि इतिहास ऐसा सब्जेक्ट है कि इतिहास से लोग कुछ सीखते नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पे इतिहास में मुगल साम्राज्य में यही देखने को मिलता है कि अपने राज्य को पाने के लिए एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी, एक पिता ने अपने बेटे की हत्या कर दी। इस प्रकार से इतिहास में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, औरंगजेब ने अपने पिता को यानी कि शाहजहां को 1658 ईस्वी में गद्दी से हटा दिया, यानी कि शाहजहां ये शासन था तो उसे हटा दिया
और आगरा के किले में उसे कैद कर लिया, बंदी बना लिया। उसके बाद शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम 8 वर्ष इसी कैद में बिताया था। तो देखिए, औरंगजेब ने शाहजहां को 1658 ईस्वी में इसे आगरा के किले में बंद कर दिया था। उसके बाद शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम 8 वर्ष आगरा के किले में ही बिताया था, ठीक है। और देखिए, 1658 ईस्वी में इसे कैद किया गया था, बंदी बनाया गया था, और शाहजहां की मृत्यु हुआ था 1666 ईस्वी में। अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन हो जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आप लोग वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा तो वहाँ पे आप लोगों को व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पे PDF बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। तो इसीलिए आप लोग जरूर जाके ज्वाइन हो जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप लोग ज्वाइन नहीं हो पाते हैं तो नया कोचिंग सर्च कीजिएगा और आप लोग जाके वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक एंड चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।